Hello everybody, welcome to your favorite channel for the NEET Biology preparation, the Bio World। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है कि ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी वीडियो है। हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन, और अब तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने 22 वीडियो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। और आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग हार्ट, आखिरी वीडियो में पहले मैं बताना चाहूंगा कि आखिरी वीडियो में हमने हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सीखा हुआ था, और हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन के बाद आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे, पहले उसकी समरी ले लेते हैं। आज सबसे पहले हम लोग हार्ट एक एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है, इट इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, और हार्ट को हम डिटेल में सीखते हैं इन द चैप्टर कॉल्ड एज द सर्कुलेशन। यस सर। लेकिन हार्ट में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, दो इट इज नॉट द एंडोक्राइन ग्लैंड, बट इसमें कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो हार्मोनल, जिनका फंक्शन हार्मोनल होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग किडनी के फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। जिस तरीके से हार्ट कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये जो किडनी होता है वो भी हमारे बॉडी का कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। किडनी के बारे में जब भी नाम लिया जाता है तो हमको एक्सक्रीशन याद आता है। किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। लेकिन किडनी में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, वो भी कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम होता है, तो हम उसके हार्मोनल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और लेक्चर का जो एंड होगा वो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैकेनिज्म सबसे डिफिकल्ट टॉपिक रहेगा और ये लास्ट टॉपिक रहेगा। यस सर। किसी भी वीडियो को आपको कैसे देखना है, आपको कोई भी वीडियो समझते वक्त, आपको लाइव, आपको लेक्चर सुनते वक्त आपको लेक्चर नोट्स बनाने हैं। लेक्चर नोट्स आपने बनाने के बाद इमीडिएटली उस टॉपिक को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और अगर आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वक्त आता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करें। नीट एमसीक्यूज का खेल है, नीट एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो आपको बेसिक नॉलेज मिलना, फिर एडवांस नॉलेज मिलना। आप बेसिक नॉलेज आप लेक्चर नोट्स में लेंगे, और फिर आप अपने नॉलेज को मैचअप करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, और फिर सही वक्त आता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एटलीस्ट मेरा ऐसा रिकमेंडेशन होता है कि कोई बच्चा अगर 2 साल के कोर्स के लिए आता है तो उसको कम से कम 2 से 3 बुक तो जरूर सॉल्व करनी चाहिए, और करीबन बहुत सारे एमसीक्यूज के टेस्ट पेपर्स भी देने चाहिए, तभी बच्चे में इंप्रूवमेंट आता है। और हर एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको चेक करना है कि वो एमसीक्यूज आपका गलत हुआ है या सही हुआ है। अगर गलत हुआ है तो हर गलत एमसीक्यूज के पीछे एक गलत कॉन्सेप्ट होता है, एक गलत इंफॉर्मेशन होता है, या वो इंफॉर्मेशन नहीं होता है, फिर भी आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। यस सर। तो आई थिंक वो सारी चीजें मैटर करती हैं नीट एग्जाम में, जिसके बारे में बहुत ही जल्द आपको नीट कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में आपको जरूर यहाँ पे गाइड दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर? हार्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, या हार्ट का एंडोक्राइन फंक्शन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मालूम है हम लोगों का जो हार्ट होता है इट इज मेड अप ऑफ कार्डियोसाइट। ये कार्डियक मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रैटेड मसल्स फाइबर, अनस्ट्रैटेड मसल्स फाइबर और कार्डियक मसल्स फाइबर। कार्डियक मसल्स फाइबर वो मसल्स फाइबर होते हैं जो हमारे हार्ट को बिल्ड करते हैं, हमारे हार्ट को फॉर्म करते हैं। हमारे हार्ट में एक सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियोसाइट सेल्स। कार्डियोसाइट्स, ये सेल्स कौन से लोकेशन के बारे में हम लोग बात करें? वी गोना टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ एट्रिया। यस सर, एट्रिया के बारे में बात करते हैं। तो हमारे एट्रिया में कार्डियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, और ये कार्डियोसाइट सेल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। उस हार्मोन को हम बोलते हैं ANF। क्या बोलते हैं? ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। So they are going to secrete the hormone
इसको हम बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अगर आपको फैक्टर नहीं बोलना है तो आप इसको हार्मोन भी बोल सकते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा ANF। आपको ये पसंद नहीं है तो आप ANH भी कर सकते हो। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। पक्का? हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कार्डियोसाइट्स ऑफ द एट्रिया ऑफ द हार्ट। ये कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है आपको याद होगा, या आपको मैं याद जरूर कराऊंगा। हम लोगों ने वीडियो नंबर 17 देखा था। आपको मालूम है कौन से चैप्टर का? आपको क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट में जाना है बायो वर्ल्ड के चैनल पे, और उस प्ले लिस्ट में आपको एक्सक्रीशन चैप्टर ओपन करना है। कौन सा चैप्टर ओपन करना है? एक्सक्रीशन। और उस पर्टिकुलर चैप्टर में वीडियो नंबर 17 है। वीडियो नंबर 17 है रैस के बारे में। यस सर। और उसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको बताया गया था कि ये जो ANF होता है वो रैस का एंटागोनिस्टिक होता है। क्या होता है? एंटागोनिस्टिक होता है। तो आई होप आपको रैस अच्छे से पता है, और रैस पढ़ने के बाद ही आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हो, क्योंकि NCERT के हिसाब से पहले एक्सक्रीशन चैप्टर आता है, और एक्सक्रीशन के बाद लास्ट में चैप्टर नंबर 22 ये चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन चैप्टर आता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि नियम के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं और आपने रैस पढ़ लिया हुआ है। फिर भी मैं आपको रैस के बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूं। ये जो रैस होता है, रैस का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। मैं एक बार लिख देता हूं, रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone system. So there is a renin angiotensin aldosterone system. ये सिस्टम है, और ये सिस्टम का काम क्या होता है? ये आपके बॉडी में आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर अगर किसी भी वजह से डिक्रीज हो गया है तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये पहला काम है। और ये सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम आयन एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली सोडियम को एब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को जाने देता है। तो ये काम होता है रैस सिस्टम का, या रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब मुझे जब आपको, बट हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है वीडियो नंबर 17 एक्सक्रीशन चैप्टर का, ये उसका टॉपिक है। हमको बस एक लाइन इंक्लूड करना है यहाँ पे कि ये जो ANF होता है ये रैस का एंटागोनिस्टिक होता है। क्या होता है? एंटागोनिस्टिक। तो हम लिखते हैं ANF ये जो ANF होता है इट इज एंटागोनिस्टिक टू रैस। ये एंटागोनिस्टिक होता है रैस के। अब ये एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट एक्शन होना। जैसे मैंने आपको पैरेथ हार्मोन सिखाया था, पैरेथ हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों एंटागोनिस्टिक है। मैंने आपको इंसुलिन सिखाया था और मैंने ग्लूकागॉन सिखाया था, ये दोनों एंटागोनिस्टिक है। मैंने आपको सीरोटोनिन और हिस्टामाइन सिखाया था, ये दोनों भी एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक वो हार्मोन कहलाते हैं जिनका एक्शन अपोजिट हो जाते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? सो अगर मैं आपको ये बताता हूं या मैं ये हिंट देता हूं कि एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ये एंटागोनिस्टिक है रैस के, अगर ये एंटागोनिस्टिक है रैस के, तो आप क्या समझते हैं? रैस का फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो ANF क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को कम करेगा। थैंक यू सो मच। सो ANF डिक्रीजेस। वाओ, क्या पढ़ाते हैं यार मिश्रा सर।
इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब सवाल ये होता है कि ये ब्लड प्रेशर को कैसे डिक्रीज करता है। तो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ANF, ये एक डायलेशन का काम करता है, ये एक वेसो डायलेशन का काम करता है, आपके ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाता है। सो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स मैं लिखता हूं, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। आई होप आप डायलेशन मतलब समझते हैं। देखिए, देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर इतना है ना, और अगर हमने यहाँ पे यूज किया ANF, तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ेगा, तो डायलेशन होगा। इज दैट क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि ब्लड प्रेशर कहां पे ज्यादा रहेगा? जब ब्लड इस कंडीशन में रहेगा तो ब्लड ज्यादा होगा, या जब ब्लड इस कंडीशन में है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा? मेरे ख्याल से यहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम है। कम एरिया है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा एरिया है तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम करने का काम सरेआम ANF का कहलाता है। इसलिए मैं यहां पे लिख जाता है ANF डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। आई थिंक सुपर पॉइंट, मुझे मस्त समझा आपको? वेरी गुड, आप कमेंट कर सकते हैं आपको समझा तो। हाँ, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं इसी समय। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम लोग इसके तीसरे फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेस जो है वो सोडियम आयन को एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। तो ANF क्या करेगा, ये सोडियम आयन के एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा। एक्सक्रीशन का मतलब है सोडियम को आपके यूरिन से रिलीज करेगा। जा सोडियम जा, यूरिन से निकल जा। अब सोडियम अगर आपके यूरिन से निकलेगा तो सोडियम के पीछे कौन जाएगा? पानी जाएगा, क्योंकि पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। जहां जहां देखो सोल्यूट जाता है, हाँ पीछे पीछे देखो पानी जाता है, क्योंकि पानी सोल्यूट का दीवाना होता है। आई थिंक मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ये एक बायोलॉजी का डायलॉग है कि जहां पे भी नमक होगा, नमक के पीछे पानी जाएगा। आप नमक को रख दो प्लेट में, खुले प्लेट में रख दो, वो सुबह तक गीला हो जाएगा। मम्मी ने अगर दाल में नमक ज्यादा डाल दिया है, तो नमक ज्यादा हो गया है, तो उसको कैसे कम करेंगे? पानी डाल के। यस सर, ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थर्ड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। इट डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। यस सर, ANF डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय किडनी ट्यूब्यूल और बाय कलेक्टिंग डक्ट। ANF decreases absorption of sodium by collecting duct। बेसिकली ये जो ANF रहता है, यस सर, बेसिकली ये जो ANF रहता है ना, ये अल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम करता है, क्योंकि एंटागोनिस्टिक है ना, दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से सोडियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ANF वो हार्मोन कहलाता है, कार्डियोसाइट्स ऑफ एट्रिया के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। जब भी ये हार्मोन बॉडी में आता है, रैस की देखो ये वाट लगाता है, रैस जो भी काम सरेआम कर जाता है, उस काम का अपोजिट एक्शन ANF कर जाता है। इसलिए तो ANF को एंटागोनिस्टिक हार्मोन हम कह जाता है। ब्लड प्रेशर को देखो कम कर जाता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर देखो ये बढ़ाता है, और इट डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। मेरे ख्याल से ये क्लियर है आपको? यस सर, तो आप इसको कॉपी कैट कीजिए और मैं आगे। हेलो एवरीबॉडी, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द किडनी। अब हम लोग किडनी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर के बिगनिंग में बोला था, किडनी हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी का काम है एक्सक्रीशन, यूरिन फॉर्म करना,
ब्लड का पीएच मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, बीपी मेंटेन करना। बट किडनी विल नॉट प्ले रोल एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन किडनी में कुछ सेल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस द एंडोक्राइन जैसा फंक्शन, बट इट इज नॉट द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो चलो बात करते हैं फिर। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा किडनी होता है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं किडनी को क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि किडनी को एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। यस सर। सो पहले मैं लिख देता हूं, किडनी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन। और इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम एरिथ्रोपोइटिन के अलावा हीमोपोइटिन भी बोलते हैं। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ हीमोपोइटिन। इसको हम हीमोपोइटिन भी बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एरिथ्रोपोइटिन जब फीटस होता है, मतलब जब बच्चा होता है, फीटस, इन केस ऑफ फीटस बॉडी, ये हार्मोन को बनाने का काम लीवर करता है। लीवर सिंथेसाइज एरिथ्रोपोइटिन। तो करीबन 30 किलो डाल्टन का ये पर्टिकुलर हार्मोन है और ये ग्लाइकोप्रोटीनियस इन नेचर होता है। सो आई जस्ट राइट हियर ग्लाइकोप्रोटीन। और इसके दो नाम होते हैं, हेमोपोइटिन और एरिथ्रोपोइटिन। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या जरूरत थी एडल्ट में फीटस के बॉडी के अंदर तो लीवर बनाता है, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो इन केस ऑफ एडल्ट किडनी विल सिंथेसाइज। क्या जरूरत थी किडनी को सिंथेसाइज करने के लिए? देखिए, अगर आपके बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब बिलो, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया वो कंडीशन कहलाता है जिसमें आपके बॉडी में ऑक्सीजन देखो कम हो जाता है। जब ये ऑक्सीजन कम हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, इसका सिग्नल आपकी किडनी को मिल जाता है। हाइपोक्सिया का सिग्नल पाते ही किडनी एक्टिवेट हो जाता है, वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस कर जाता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का क्या काम कहलाता है? जस्ट 2 मिनट रुको, अभी मैं बताता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो किडनी है, हाइपोक्सिया अगर इसको हुआ, हाइपोक्सिया का मतलब होता है अगर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, सो ये जो सिग्नल है दैट विल गिवन टू द किडनी को ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाता है। एंड नाउ माय किडनी इज गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। कितनी बार लिखेंगे इसको? एरिथ्रोपोइटिन। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होने के बाद ये एग्जैक्टली काम क्या करेगा। जब ये एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट हो जाता है तो ऑब्वियसली ये एक हार्मोन है, तो ये सीधा ब्लड में आएगा और ब्लड से ये कहां जाएगा? इट विल गो टू द बोन मैरो। ये आपके बोन मैरो में जाएगा, बोन मैरो में जाएगा। और जैसा कि इसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, तो ये वहां पे जाके एरिथ्रोपोइसिस करेगा। एरिथ्रोपोइसिस करेगा। What do you mean by erythropoiesis? Formation of RBC. Formation of RBCs. Yes sir. Formation of RBC को हम लोग क्या बोलते हैं? We always call it as a erythropoietin. Yes sir. तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार और फिर से समझा देता हूं। एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन कहलाता है, मैंने ऐसा सुना है किडनी के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है।
एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन कहलाता है, किडनी के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। किडनी ये हार्मोन तब बनाता है आपके ब्लड में जब ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब भी ऑक्सीजन देखो कम हो जाता है, हाइपोक्सिया कंडीशन वो कहलाता है। हाइपोक्सिया बॉडी में जैसे हो जाता है, किडनी देखो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होके देखो ये हार्मोन बनाता है। हार्मोन का नाम एरिथ्रोपोइटिन कहलाता है। केमिकली ये ग्लाइकोप्रोटीन से बन जाता है। सीक्रेट होते ही देखो ये ब्लड में आता है। ब्लड में देखो घूमते घूमते ब्लड बोन मैरो के पास जाता है। बोन मैरो के अंदर ये एरिथ्रोपोइसिस कर जाता है। एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस करता है। इसका नाम इसका काम बताता। एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन कहलाता जो एरिथ्रोपोइसिस कर जाता। तो आई थिंक जो भी बेस्ट तरीका था मैंने आपको समझा दिया हुआ है। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और अब हम जाते हैं आज के लेक्चर में, मतलब इस वीडियो में, वीडियो नंबर 23 के मेन टॉपिक पे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जय हिंद।